तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं तीसरा पाठ, जो कि वर्ग दशम के संस्कृत का ये तीसरा पाठ है। देख सकते हैं अलस कथा। अलस कथा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। यह आलसियों की कथा है। कहा जाता है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक कथा का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। कहा जाता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करते हैं तथा दोष के निराकरण की शिक्षा देते हैं। आगे कहते हैं विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है, थे, है नहीं थे, आसित मतलब थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। कहते हैं अपिचो और बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता, यह उनकी विशिष्टता थी। संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, यह उनकी विशिष्टता है कि संस्कृत विषय में भी उन्होंने बहुत सारे कथा को लिखा। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में विद्यापति कहते हैं प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष के निराकरण के उपाय को बतलाया गया। एक व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। आसित मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सो चो स्वभावाद दानशीलः कारुणिकः चो सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यः चो प्रत्याहम इच्छाम भोजनम दापयति। और वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। सभी संकटग्रस्तों अनाथों को इच्छा भर भोजन दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति। और उनके बीच में, आलसियों के बीच में भोजन और वस्त्र भी दिलवाते थे। यतः, क्योंकि कहा जाता है कि निर्गति नाम चो सर्वेषाम अलसा प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेन अपि महीना। अर्थात सभी आलसियों और संकटग्रस्तों का एक ही मत है कि पेट की अग्नि अर्थात भूख रहते हुए भी कुछ भी करने में वो सक्षम होते हैं। आगे कहते हैं ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृज्या तत्र वर्तुली बभूवुः यतः। कहते हैं कि अपने उसके बाद क्या हुआ कि अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, आलसी पुरुष के लाभ को सुनकर के बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले लोग वहां पर आ गए। क्योंकि कहा जाता है शास्त्र में कि स्थिति सौकार्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। क्योंकि कहा जाता है शास्त्र में कि सभी सुख का मूल संगठन होता है और अपनी जाति के सुख को देख करके सभी जीव दौड़ पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से अलसाला में जो मिलने वाला सुख सुविधा था उनको देख करके सभी लोग दौड़ पड़े। आगे कहते हैं पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। उसके बाद क्या हुआ कि धूर्त लोग, है ना, धूर्त लोग सुखम दृष्ट्वा, सुख को देख करके क्या हुआ कि धूर्त लोग वहां झूठा आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषे परामृष्टम। उसके बाद बहुत सारा धन खर्च होने लगा, बहुत सारा खर्च होने लगा। तो वहां पर नियुक्त जो पुरुष थे, जिसको नियुक्त किया गया था, वे लोग आपस में परामर्श करने लगे, विचार करने लगे। यदि छम बुद्धया करुणाया
केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि तापयति कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। विचार करने लगे कि यदि बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य, कि आलसियों पर दया करके स्वामी वस्तु को दिलवाते हैं, उनको भोजन वस्त्र दिलवाते हैं, लेकिन यहां पर झूठा आलस दिखा करके लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं, और यह हम लोगों का आलस्य है, इसीलिए यहां पर झूठे लोग भी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। यदि भवति तद अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्म इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसालायां तन्योगी पुरुषे वह्निनं दापित्वा निरूपयामासु। कहते हैं यदि संभव हो तो आलसियों की परीक्षा ली जाए, और इसके लिए विचार किया कि सोए हुए अलसाला में, अलसाला जो बनाया गया था उसमें आग लगा दिया जाता है, और आग लगाने के बाद क्या हुआ, ततो गृहलग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता, और जैसे ही देखा धूर्त लोगों ने इस अलसाला में आग लग गया है, सभी लोग पलायन कर गए, भाग गए। पश्चात ईसद अलसा अपनी पलायिता, उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो आलसी लोग था वहां पर, थोड़ा आलसी, वह भी धीरे धीरे वहां से चल निकले। चत्वारः पुरुषै तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलापयन्ति, लेकिन 4 लोग जो थे वहां पर सोए हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृतम मुखेनोक्तम, एक ने पूरा वस्त्र से मुख ढक करके कह रहे हैं, अहो कथमयम कोलाहल, अरे कैसा शोरगुल है। द्वितीयोक्तम, दूसरे ने कहा, तर्क्यते यदस्मि गृहे गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, दूसरे ने तर्क देते हुए कहा, ऐसा लगता है कि घर में आग लग गया है। तृतीयोक्तम, तीसरे ने कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीम जल द्रव्य वासोभि कटे वासमान प्रावृणोति, तीसरा कहता है कि कोई यहां धार्मिक नहीं है जो चटाई को भिंगा करके उड़ा दे, ढक दे। और चौथे देखे क्या कहते हैं, चौथा आलसी कहता है, चतुर्थेनोक्तम अये वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ तुष्णीम कथम नो तिष्ठति, चौथा कहता है कि अरे बकबक करने वालों, वाचालों, कितना बकबक कर रहे हो, शांत रहो, मुझे सोने दो, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ऐसा कहा। ततः जो चतुर्णाम अपि तेषां परस्परम आलापम श्रुत्वा वह्निनं जो प्रवृद्धं तेषां उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वधभयेन चत्वारो अपि अलसाः केशस्व कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। उसके बाद क्या हुआ, चारों आपस में बातचीत कर रहे थे, उनके बातचीत को सुन करके वहां पर नियुक्त पुरुषों ने सोचा कि उसके ऊपर अब आग गिरने वाली है, अब इसे वहां से उनके केसों को पकड़ करके चारों आलसियों को बाहर किया। पश्चात अनलोक्य नियोगी भी पठितम, उसके बाद उन नियुक्त पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया, पति एव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नो अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। कहते हैं कि पति स्त्री की गति होते हैं, बच्चों की गति उनकी माता होती है, लेकिन इस संसार में आलसियों की गति केवल जो दयावान लोग होते हैं वो होते हैं, उनके सिवा आलसियों की कोई गति नहीं होती है। पश्चात तेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, उसके बाद उन चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत सारा धन वस्तु दिया और विदा किया। तो ये था तीसरा पार्ट, अलस कथा, यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें।